से सुनना जो मैं बताने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रागिनी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मुझे सेक्सी ज़्यादा लग रही है बट कोई नहीं, बाल गीले हैं। सो आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट 7 हाइजीन टिप्स फॉर वुमेन। जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप कहीं आते जाते हो या फिर कुछ भी, जैसे मैंने लास्ट 5-6 साल में यही फिगर आउट किया है कि कैसे एक हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। क्या, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रही हूँ। ये मैंने 5 साल में फिगर आउट किया है कि ऐसे ट्रैवलिंग या फिर ऐसे गर्ली लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, सो ये सारे जो 7 टिप्स है, मतलब इसके लिए ये नहीं है कि आप फॉलो करो ही करो क्योंकि ये ट्रेंडी है चीज़ें जो भी मैं बताने जा रही हूँ, बट it's more about your comfort. So first of all, in your periods, what do you use? It's gonna be pad, menstrual cup or tampons or period panty. पैड का क्या है कि सिस्टम आपको 6 से 7 घंटे में चेंज करना होता है, और वो पैड से इरिटेशन होती है, थोड़ा सा इचीनेस हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं थाइस के इनर थाइस में। सो ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सो अदर ऑप्शन है कि टेम्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं। सो टेम्पॉन लेकिन 3 to 5 आवर्स में ही चेंज करना होता है। आई थिंक हमको क्या देखना है, कुछ भी हम यूज़ करें जो कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, ड्यूरेबल हो और हाइजीन मेंटेन करे। नेक्स्ट इसमें आता है कि मेंस्ट्रुअल कप। जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो एक टाइम लाइक 7 to 8 आवर्स तक आप वो ब्लड कंटेन कर सकता है। अगर हाई फ्लो है तो 5 to 6, नॉर्मल फ्लो में आई थिंक 8 आवर्स। का 5 साल से यूज़ कर रही हूँ और ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, लीकेज हो जाते हैं, सही से नहीं यूज़ कर पाते, फिट नहीं कर पाते। एक बार आपने 300-400 रुपीज़ लगा लिए और वो 5 साल चल रहा है, 7 साल चल रहा है, सो 5 से 6 साल चलता है आई थिंक। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक फॉर द कॉस्ट, और वो काफ़ी ड्यूरेबल है। बट यू शुड ट्राई एवरीथिंग, यू शुड हैव एवरीथिंग कि आप देखो अपने कंफर्ट के हिसाब से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आपको सूट कर रहा है, एवरीथिंग। नेक्स्ट क्या, पीरियड पैंटी जो न्यू आ रहा है अभी मार्केट में। पीरियड पैंटीज आर लाइक अब्जॉर्प्शन के लिए सही है, रीयूजेबल है। सो आपको उसको 2 लेना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब आपको आई थिंक 600-700 की एक पीरियड पैंटी आती है, तो वो 1 से 2-3 जब तक आप उसको ठीक से वॉश ना करो फिर दोबारा यूज़ नहीं करोगे तो हाइजीन थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मतलब प्रॉपर्ली अगर नहीं क्लीन हुआ सो इन्फेक्शन हो सकता है। मेंस्ट्रुअल कप मुझे बेस्ट लगता है। वो आप उसका एक स्टीमर भी आता है अलग से कि आप उसमें स्टीम करो या फिर हॉट वाटर से आप उसको रिंस कर सकते हो, वॉश। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, पैड, मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन्स, पीरियड पैंटी। ठीक है, सो जो बट इट्स ऑल अबाउट योर कम्फर्ट, जो आपको सही लगे। पैड में कंफर्ट हो, जिसमें कंफर्ट हो, बट सारी चीज़ें देखनी कि मतलब इन्फेक्शन ना हो। सेकेंड टिप, पैंटी लाइनर। पैंटी लाइनर जैसे पी सेप का आता है, शिरोना का आता है, बहुत सारे पैंटी लाइनर्स आते हैं। सो वो भी वो छोटा सा पतला सा मिनी पैड समझ जाओ, मिनी पैड होता है। वो इतना सही होता है लाइक जिसको डिस्चार्ज हैवी होता है, फिर किसी डेज़ में आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको नहीं चाहिए कि आपके पैंटी में कुछ स्टिकी सा कुछ हो, और उसके लिए पैंटी लाइनर आर द बेस्ट ऑप्शन। लास्ट वाले पीरियड डेज होते हैं वो, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका पैड यूज़ करना नहीं है, अपना एक्सेल पैड यूज़ करना है, सो वो पैंटी लाइनर बेस्ट लो फ्लो के लिए। थर्ड टिप्स, अपने साथ वेट वाइप्स रखो। वेट वाइप्स रखो, नैपकिन्स रखो या फिर सैनिटाइज़र। ये तीनों चीज़ें बहुत इफेक्टिव है। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो पब्लिक वॉशरूम में लड़कियों को बहुत डिस्कम्फर्ट देखना होता है। लाइक हर जगह इतना क्लीननेस नहीं होता। सो आप नैपकिन्स रखो, नैपकिन्स आप यूज़ करोगे आपको पता चलेगा कितना सही होता है। वेट वाइप्स क्या आएगी, आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। सो वो भी नॉट डाउन देयर,
वो सिर्फ ऐसे ही है। सैनिटाइज़र, कहीं भी आप पब्लिक वॉशरूम यूज़ जा रहे हो तो उसको यूज़ करना बेटर ऑप्शन है, सैनिटाइज़र यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हाइजीन। और लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सेंसिटिव होता है ये सब चीज़, और यूटीआई का डर होता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस का डर होता है। सो आप अपने साथ वेट वाइप्स हो गया, नैपकिन्स हो गए, और ये सैनिटाइज़र हो गया, ये सब ये रखना चाहिए और बेस्ट अपने बैग में ज़रूर रखो। थर्ड है बॉडी हेयर को कैसे रिमूव करना होता है। उसके लिए वैक्स करा सकते हैं या फिर परमानेंट रिमूवल होता है वो कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं वो दर्द सहना है, वैक्स का दर्द नहीं सहना है, तो रेज़र यूज़ करो। मार्केट में बहुत सारे रेज़र अवेलेबल है ऑलरेडी, बट सबसे नॉर्मल रेट का, सबसे अफोर्डेबल रेट में वीनस का आता है, जो पिंक कलर का, आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिव है, और प्लस ब्लिंकेट वगैरह सब पे मिल जाता है वीनस का। सो कहीं से भी ऑर्डर कर लो। कैसे रेज़र यूज़ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको हेयर की डायरेक्शन में यूज़ करना होता है, ना कि उल्टे डायरेक्शन में। याद रखना, ये एक मिथ है कि रेज़र यूज़ करने से बॉडी हेयर थिक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। आप खुद दिमाग लगाओ ना, मतलब अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो, बाल ऐसे है, बाल मतलब यहाँ से निकला हुआ है तो यहाँ से कट होगा, मतलब यहाँ से स्किन है हमारी तो यहाँ से कट होगा, तो ऐसे ही निकलेगा, यहीं से ही निकलेगा, और ऐसा आके पतला होगा, तो ऐसा के ग्रो करता है बाल। बट जब वैक्स होता है तो ये पूरा जड़ से उखड़ जाता है, तो मतलब पतला साइज से अपना स्टार्ट होता है वो फॉलिकल, अपना जो भी हेयर का होता है। 5वीं टिप है बॉडी वॉश। आप लोग सोप यूज़ करते हो, फिर कुछ भी यूज़ करते हो, बट प्लीज़ एक बार बॉडी वॉश लो। बॉडी वॉश इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर गर्ल्स। लाइक आप बॉडी वॉश यूज़ करोगे सो आपको लगेगा कि हाँ वो उससे काफ़ी अच्छी, उसकी ओडर बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छी स्मेल करोगे, सो इफ़ेक्ट होता है। बेस्ट ऑप्शन है बॉडी वॉश। एक लक्स का आता है, लक्स का 99 समथिंग का आता है, वो बेस्ट है, अफोर्डेबल भी है, बाहर बहुत सारे ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हो। और लक्स का है कि हर जगह मिल जाता है, ब्लिंकेट वगैरह सब पे मिल जाता है। 6 नंबर पे है टंग क्लीनर। पता नहीं लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं टंग क्लीनर, बट टंग क्लीनर बहुत लड़कियां नहीं यूज़ करती हैं, बट यूज़ करना चाहिए, लाइक बहुत ज़रूरी है टंग क्लीनर। लाइक जितना भी आप टंग क्लीन जब करते हो तो सलाइवा सारा निकल जाता है, जो टंग क्लीनर यूज़ करने से माउथ का हाइजीन मेंटेन रहता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी गर्ल शुड डू एवरी डे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफ्यूम। बॉडी ओडर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब आप परफ्यूम यूज़ करते हो, परफ्यूम लगाते हो, कहीं से निकलते हैं, जो स्मेल आती है, लाइक एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे। परफ्यूम इज़ नेसेसरी, परफ्यूम इज नेसेसरी। गर्ल्स, यू हैव टू मेंटेन हाइजीन। लाइक कौन ही चाहेगा कि नॉर्मल वैसी लड़की हो कि मतलब हाइजीन ही ना हो। सो दीज आर द 7 टिप्स फॉर हाइजीन। प्लीज़ यूज़ इट, please do this, every girl, every woman should try this, but always try to make in your comfort. और भी अगर आपके questions हो सकते हैं like कुछ भी, तो please comment below. I will try to make a video on these kind of things. Thank you for the watching. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। ये ग्रीन, दिस इज लाल चाय नहीं दिखेगा, कोई नहीं, बाय।